पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि हम आपको ज़रा खाने पे ले चलेंगे। लखनऊ के खानों की खूबी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में हमने वाकिफ कराया है आपको लखनऊ के नाश्तों से। मिलते हैं अगली वीडियो पे लंच में। वेजिटेरियंस के लिए हमने नाश्ते का बंदोबस्त तो कर दिया था, पर बीइंग अ पक्की गोश्तखोर, लंच में वेजिटेरियन ऑप्शंस मुझे तो नहीं मालूम, बट आई श्योर कैन टेल यू अबाउट द बेस्ट नॉन वेज स्पॉट्स एंड वी आर सिटिंग एट वन ऑफ देम। आइए मुखातिब होते हैं इरफान साहब से और जानते हैं लखनऊ के खानों की तारीफ। लखनऊ आया, लखनऊ के शाह अवध नाम थे, यानी जो अवध के नवाब थे, उनके जरिए ये खाना यहाँ आया। उसके बाद जब यहाँ डाला गया तो जब चौक बना था तो चौक में लोग आते थे तो खाने की कमी होती थी, खाना क्या था तो वही वेजिटेरियन जो था वो तो सही था, लेकिन नॉनवेज जो था वो ये था। तो ये डाला गया तो इस 1890 में इसकी शुरुआत डाली थी, जो आज अलहमदुलिल्लाह 135 सालों से दस्तूर जारी है जी। तो चौक आप कह रहे हैं नया नया बना था, तो यहाँ पे वेजिटेरियन पहले मिलता पहले था, क्योंकि पहले जो हमारा जो पुराना था वही पुराने जमाने में तो लोग वेजिटेरियन ज्यादा खाते थे, नॉनवेज बहुत ही कम चलता था। अच्छा। लेकिन जो जैसे बहुत बड़े सेठ लोग जो आते थे चौक वगैरह में, उसके Affordability का issue होता है। ये था। धीरे धीरे फिर जब पॉपुलेशन बढ़ी, जनरेशन बढ़ी, लोगों को खाने का इंटरेस्ट हुआ, वो लोग उसमें आने लगे खाना खाने। आज ये दस्तूर ये है कि आज अलहमदुलिल्लाह हम ग्लोबल लेवल पर जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास आइए, हम आपको अच्छे से अच्छा खाना जो लखनऊ की पहचान है, कुलचे नान जी। तो ये रेस्टोरेंट कुलचे नहारी के साथ स्टार्ट हुआ था। हाँ, कुलचे नारी से उसके आज तो उसकी रेसिपी बहुत जैसे से वक्त बढ़ता गया, लोगों के टेस्ट बढ़ते गए, तो उसके हिसाब से हमने उसको टेस्ट किए। क्या बर्रा है, अफगानी है, ये पहले यहाँ नहीं था, ये सब बाहर का ही था, लेकिन धीरे धीरे बर्रा अफगानी लोगों को टेस्ट आने लगा। फिर या टिक्का पसंदा कबाब लोगों के लिए नहीं था, वो डाला गया, वो नया है, सब लोग धीरे खाया तो मजा आया, तो लोगों को टेस्ट नए जो फ्लेवर्स है और जो नई रेसिपीज है उनकी तो बात तो ऐड ऑन वो तो ऐड ही होना है। लेकिन अगर हम बात करें पुरानी रेसिपीज, तो लखनऊ का जो पुराना खाना तो अगर आपने देखा जाए तो वो यही कुलचे नारी ही था। अच्छा। तो इसीलिए तो कुलचे नारी पहले लोग यहाँ खाते थे नहीं, जब डाला गया तो लोगों को टेस्ट हुआ, खाया, मजा आया, करें हाँ। तो हमारे जो ग्रैंड फादर के फादर थे तो उन्हीं ने डाला, वहीं पड़ा था। जब पॉपुलेशन बढ़ी, जरूरत पड़ा, तो फिर हम लोग को यहाँ खोलना पड़ गया ताकि पब्लिक को जो है और सहूलियत मिले, अच्छे से खाना खाने। तो कुलचे नहारी बेसिकली ब्रेकफास्ट। हाँ, ब्रेकफास्ट सीरीज हो गया। सुबह आपको 8 बजे से लेके 11 बजे तक ये ब्रेकफास्ट का नॉर्मल टाइम रहता है। आप जिस दिन भी आएंगे आपको कुलचे नारी अवेलेबल मिलेगा एनी टाइम, और यूँ तो फिर रात के 2 बजे तक भी चलता है। ब्रेकफास्ट से शुरू हुआ था, अभी पूरे दिन भर के लिए स्टार्टिंग हो गई। पहले लोग ब्रेकफास्ट ही खाते थे, सुबह नहीं गए टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए, चलो खा लेते, खा के निकल गए। अब तो ऑलरेडी लंच भी, डिनर भी, ब्रेकफास्ट भी सब एक ही हो गया। 24 घंटे मिल ही जाता है। 24 घंटे समझिए, सुबह से रात को 2 बजे तक 6 घंटे का टेंशन रहता है, सारे 24 घंटे ही हो गए। 1890 से कुलचे नहारी यहाँ पे बन रही है और रहीम का काफी फेमस है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी ऑथेंटिक है। तो क्या कुकिंग की जो टेक्निक्स है, क्योंकि लखनऊ कुकिंग टेक्निक से भी बहुत फेमस था, दम कुक हो गया, बाकी जो देखिए बहुत ऐसे खाने हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन इसकी टेक्निक जो पुराने जमाने के ग्रैंडफादर के फादर को मिली थी, वो आज भी वही टेक्निक हमारे यहाँ खाने पकती है। आप वैसे ही बनती है, उसको कोई जरा सा भी रद्द बदल नहीं होता है, कोई उसमें वो नहीं होता कि बदल दिया जाए, तो बदल देंगे तो फिर टेस्ट वो टेस्ट मजा नहीं है। हमारी जो पुरानी तकनीक यहाँ से जो 135 साल चली आ रही है, उसमें ही बताया जाता है। मैं खुद खा रही हूँ 12 साल से, लेकिन टेस्ट सेम है क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटीज में बनता है। हाँ, बहुत बड़ी क्वांटिटी, कम से कम कभी भी ये ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि इसके वो होता है ना कि इसको भी हम लोग समझ लो ये अपनी नली पाया, जिसे पाया बोलते हैं, कुलचे पाया, तो ये पाया भी हमारे लगभग हम लोग 12-13 घंटे ऑलरेडी बनता ही रहता है एक बॉल में। आप दम कुक का इस्तेमाल करते हैं? इसके दम कुक का तो सिर्फ बिरयानी में इस्तेमाल होता है। अच्छा। इसमें खाली उबाल होता है, बॉयल होता है। अच्छा। जितना ज्यादा ये बॉयल होगा पाया और गोश्त उतना ही नरम होता जाएगा, उतना ही इसका टेस्ट होता है। कितनी देर एक डेग या फिर एक डेग नहारी बनाने में कम से कम ये मान के चलो, बॉयल जो करने में तो बॉयल का टाइम छोड़ है, तो बॉयल का टाइम होता है उसमें 12-13 घंटे लगते हैं, 12-13 घंटे बॉयल होता है। तो जब बॉयल होगा तभी वो गलेगा, तभी आपको नारी खाने में मजा आएगा, वरना आप नारी खाओगे उंगली डालोगे इसका छूटा नहीं। तो 12-13 घंटे लगते हैं। और ये डेग बनाने में जब बॉयल हो गया तो आधा पक जाता है, आधा पकने में 2 या 2.5 घंटे लग जाता है उसको बनाने में। इसका 14-15 घंटे में एक डेग तैयार नहारी तैयार। और कुलचे का क्या होता है?
कुलचा भी हमारा जो 2 लेयर का होता है, हाँ। 2 लेयर होते हैं। अब मैदा ही होता है, मीट फ्लावर, तो उसमें 2 लेयर होते हैं, छोटा होता है, एक बड़ा होता है। छोटा लेयर होता है, फिर आप अगर आप कुलचा खाओगे तो कुलचे में आपको 2 लेयर हमेशा दिखाई देंगे। 2 लेयर दिखाएंगे, एक लेयर ऊपर उसको पकाती है, दूसरी लेयर अंदर से सिखाई है ताकि कुलचा अंदर सॉफ्ट रहे, जब आपको तोड़ो तो सॉल्टी जो होता है उसका। तो कुलचे के आटे में भी फिर क्या आटे में- रेस्ट कराया जाता है? नहीं, उसमें कुछ नहीं होता, इसमें खाली हमारा दूध मिलता है हाँ। और घी, अच्छा। बस दूध और घी का पूरा होता है। घी और दूध से उसको मेल्ट किया जाता है, बाकी उसका तभी उसका सॉफ्ट होता है। आप खाओगे तो आपको नरम नरम लगेगा और उसमें जो है आपको घी का और दूध का मजा आएगा। आपने देखा क्या कि आपके यहाँ बिरयानी में दम का इस्तेमाल होता है? हाँ, दम का इस्तेमाल होता है। तो बिरयानी बनाने में कितना वक्त लग जाता होगा? दम को बेसिकली स्लो कुकिंग। हाँ, उसको अंगारे बहुत पे, धीमी आंच बहुत पे धीमी आंच पे, और उसको उससे अंगारे होते हैं छोटे छोटे, उस पर उसको दम किया जाता है। और दम करने में भी उसको काफी टाइम लगता है। दम करने कम से कम ये मान के चलो, बिरयानी बनाने के बाद आधी बिरयानी उतार देते हैं, उसके बाद उसको दम करते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा। जब दम होती, जब होते जब दम पकती है तभी उसका चावल फूलता है, तभी उसका टेस्ट आता है। हमें बताया कि रेसिपी जो आपकी है वो 135 साल की सेम है सेम और टेक्निक्स भी आपकी तकनीक भी हमारी वही है। अच्छा, मैंने सुना था कि यहाँ पे जो तकदीर वगैरह है वो भी काफी पुरानी है, जो आपके किचन के इंस्ट्रूमेंट जो टूल्स है। टूल्स जो हमारे हैं वो जो देखिए, जो नहारी में और जो पाए में जो टूल्स लगते हैं वो पुराने ही लगते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने आजकल के जो होते हैं मेटल के या उसके, उसमें इतना वो नहीं होता, लेकिन उस जमाने का मेटल है और उस जमाने का तांबा है। समझ लीजिए, तांबे को लोग भी कहते हैं कि तांबे में ताकत होती है, कहा जाता तांबे के पानी के लोटे में पानी पियो, एनर्जी आती है, तो वो इसी का इस्तेमाल होता है। तो अलावा तो आपके जो बर्तन वगैरह भी हैं, आपके जो बर्तन वगैरह भी हैं वो भी बहुत पुराने वो भी पुराने ही हमारे हैं, जिसमें हमारा बॉल होता है और जो बिरयानी बनती है, यानी बिरयानी होगी जो बॉयल होकर वो पाया और नारी जो बनती है वो पुराने में ही बनती है, पुराने में ही बनती है। और मतलब तांबा से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तांबे की डेग होती है, बड़ी सी, बड़े बड़े पतीले होते हैं तांबे के, उसमें कितने पुराने होंगे आपके? पुराने तो बहुत ही हैं, लेकिन ये है कि तांबा ही रहता है, स्पेशली ओरिजिनल तांबा रहता है। अब जो 135 साल से चला आ रहा है वो तो रुकेगा नहीं, लेकिन जो हमारे जो लेने वाले होते हैं, जो कहा जाता तांबा, एकदम प्योर तांबा चाहिए, मिला पड़ा तांबा। तांबे की ये खास बात है कि वो फायदा तो बहुत बचाता है, लेकिन आजकल मतलब तांबे को इस्तेमाल करना इज ऑल्सो ट्रिकी, मतलब आसान नहीं होता है। हाँ, लोग पहले तो लोग खाना तांबे में ही, तांबे के खाना बर्तन में बनता था, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे स्टेनलेस स्टील और उसमें ले लिया है, तो उसमें मजा नहीं आता, लेकिन जो खाना आपको खाते हैं टेस्ट आता है वो तो आपको तांबे के ही समझ आए। अच्छा, ये सीक्रेट हमने बात करी टेक्निक्स की, बर्तनों की, रेसिपी, मसालों का जो इस्तेमाल है लखनऊ में खास बात ये होती है कि आपको खाने में मसाले दिखेंगे नहीं पर आपको फ्लेवर आ जाएगा। मतलब ये है कि ये मसाले भी हमारे जो सीक्रेट ही हैं, अच्छा, जहाँ से हमारे अब तक चले आ रहे हैं वहीं से ही आते हैं। अच्छा, तो आपकी एक सीक्रेट हमारा चैम्बर है मसालों का, और यही हमारा राज है खाने का। नारी इसी से ही मसाले अच्छे बनते हैं, नारी जो मसाले पड़ते हैं वो उसके तो मसाले भी आपके बेसिकली ओरिजिनल होते हैं? ओरिजिनल है हमारा, कोई से मिला सब, ये सब अब तो मशीन का जमाना है, लेकिन जो नारी में उसमें पानी में पड़ते हैं वो समझ लीजिए हमारे टूटे मसाले। आज तो मैंने मशीन में डाला घर, मसाले हाथ से कूटे जाते हैं, भले इसमें टाइम लगता है लेकिन टेस्ट वैसी है। तभी आप लोग आते हैं खींचे चले जाते हैं खाने के लिए। हमारा जो रेसिपी है मसालों की वो घर की है, हाथ की बनी हुई, और वो आज से नहीं, अब से 135 साल। जो खड़े मसाले होते हैं जैसे लौंग हो गई, इसकी भी आपके स्पेसिफिक सब ये भी इसकी हमारी जो शॉप है जहाँ से हम लेते हैं उनसे भी ओरिजिनल ही लेते हैं, मिलावट वाला कोई हम एकदम खड़ी शॉप जो भी लेते हैं मसाला खड़ा एकदम बढ़िया। बस आप इसीलिए कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने बेसिकली बताया कि ये जो कुकिंग टेक्निक सारा कुछ सेम रह गया है, इस इतना असली मसालों के चक्कर में जो आपकी वीडियो आ रही है, बहुत दूर दूर से सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज आते हैं हमारे यहाँ माशाल्लाह से। सेलिब्रिटीज जब से फेमस हुआ तब से चले आ रहे हैं, पहले भी आते थे। ये सब ज़हीर साहब हैं, करेक्टर आर्टिस्ट वो भी आते हैं। अभी हमारे साथ जो कई यूट्यूबर हैं वो भी आ चुके हैं, बहुत जगह से यूट्यूबर आते हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे अवार्ड्स भी यहाँ पे आपको पूरा फ्रेम बना हुआ है। आप वो फ्रेम देख रही हैं, अगर दिखाई फ्रेम देखेंगी
जी। तो प्रेम में ये हमें अवार्ड्स मिले हैं, हमें नॉमिनेट किया गया था अच्छी इस कैटेगरी में। लखनऊ सिटी के इसमें भी कैटेगरी में किया गया था, फास्ट फूड में अच्छा लगा है। अभी माइलस्टोन हमारे टोमेटो को दिया गया, जैसे जोमेटो स्टार्ट हुआ है सबसे ज्यादा ऑर्डर में नंबर 1 पे हम ही लिखते हैं, इसीलिए माइलस्टोन अवार्ड हमारा आया है जोमेटो। तो अभी क्योंकि फ्लेवर्स जो है मतलब लोगों के टेस्ट बड्स में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, ज्यादातर जैसे मेरी जनरेशन के जो लोग हैं फिर हम ही रह गए। हाँ, तो हम लोग को थोड़ा बहुत आगे देखना पड़ता है ना, कि आगे भाई जनरेशन जो आ रही है उसको भी थोड़ा एक ऐसे यूनिक टेस्ट दे, मिला देंगे, पुराना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन नए को उसमें ऐड हल्का सा कर देंगे ताकि आपको और उससे क्वालिटी। और आप लोग खाते हो तो समझ जाते हैं कि हाँ अब 14 साल से आप खा रहे हो, टेस्ट आपको वैसे लग रहा है, लेकिन जो 14 साल से पहले खा रहे थे उनको भी वही टेस्ट लग रहा है। तो आपकी जनरेशन को देख के हम लोग मिस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो आपके मेन्यू में जैसे आपने बताया कि आपका मेन्यू पहले छोटा था, पहले हमारा शुरू में छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया लोगों की चॉइस बढ़ती गई खाने की, ये फला सुना था हाँ है, तो धीरे धीरे उस मेनू में ऐड होते चले गए। पहले 4 सामान थे, फिर 4 से 8 हो गए, अब 8 से 16 हो गए। अच्छा, हमने खाने की बहुत बात कर ली, खाना यहाँ का बहुत फेमस है, इवन लखनऊ का खाना ही फेमस ही है, लखनऊ में रहीम बहुत फेमस है। लेकिन एक चीज जैसे आप बात करें कि मैं 14 साल का हूँ और मैं यहीं से खा रही हूँ, सिर्फ उसका सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पे मुझे काफी साफ खाना दिखता है। ओवरऑल जब मार्केट में हम जाते हैं, इस पुराने मार्केट में, तो खाना तो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे, बस सफाई वाला मसला पड़ जाता है। सफाई वाला मसला, हाँ, उसके लिए हम लोगों ने नगर निगम से काफी कुछ कह रखा है कि भाई इसका सफाई करवाइए। नगर निगम भी कहता है कि भाई हम सफाई करवाते हैं, लेकिन भाई हाल है कि कहना हमारा काम है, करना उनका काम है। जितना ज्यादा हो सकता है वो सफाई करवाते हैं, बाकी तो फिर रेस्टोरेंट तो फिर भी साफ हो जाएंगे, लेकिन हाँ जो आसपास का इलाका है वो धीरे धीरे ही साफ हो पाएगा, धीरे धीरे सही होगा सब। मतलब ये पुराना एरिया है तो इस हिसाब से इसको प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व करना चाहिए, ये एक तो हेरिटेज में आ गया ना, ये पुराना इलाका तो ये हेरिटेज में है, लेकिन उनको करना चाहिए। लेकिन वही कहते हैं कि भाई सरकार है, यहाँ की पूरी नालियाँ भी जाम है, सब में वो जान से रहती है कि भाई हम सरकार कहती है पॉलिथीन का इस्तेमाल कम करिए, पॉलिथीन का इस्तेमाल, पॉलिथीन करेंगे तो पॉलिथीन जाम तो लगाएगी। तो खाना हुआ कुछ भी हुआ, पन्नी फेंक दिया, अरे उसको डस्टबिन में डालो ना, बाहर पड़ा है, उससे जो भी वगैरह है जानवर किसी डाल देंगे नाली में, नाली तो ये पॉलिथीन का इस्तेमाल पहली बार तो बैन ही हो जानी चाहिए। वो तो है सरकारी ऊपर उस पे नहीं कर सकते कुछ, लेकिन नालियाँ ज्यादातर ओपन नजर आई हैं। ओपन नजर इसलिए आई कि पहले पुराने जमाने की हैं, अब अगर अब बनाएंगे तो फिर बन नहीं पाएंगे, अब नहीं बन पाएंगे, बनना मुश्किल, क्योंकि अब तो मकान बने हुए हैं, सबकी गलियां हैं, मकान है, अगर खुलेगा तो फिर मकानों की नींव पे थोड़ा सा। आप क्योंकि यहीं इसी एरिया में रहते हैं और मतलब ये असल में बात हो गई कि हेरिटेज है, तो कोई भी अगर टूरिस्ट भी आ रहा है तो वो सिर्फ खाना तो नहीं खा रहा है, वो किसी गली से गुजर के आएगा, गुजर से आएगा, सामने से गुजर के आएगा। इतना गंदा एरिया है। तो आपको क्या लगता है कि इस एरिया को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इस सेंस में कि खाना के लिए मशहूर है पर सफाई भी होनी चाहिए और वो दूर दूर तक हाँ, नहीं है। सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन सफाई शुरुआत हम लोग से होगी। अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तभी जब हमारा गली साफ होगी तो जाहिर सी बात आगे कैसा साफ होगा। हम ही लोग सफाई पे नहीं ध्यान देंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारा जितना भी हमारा डस्ट होता है, जितना भी हमारा रात भर का डस्ट दिन भर का होता है, वो सब हम लोग बॉक्स हमारे रखे होते हैं, बॉक्स में रख के हम लोग उसको जहाँ हमारा डस्टबिन बना हुआ है बड़ा डस्ट या हम लोग वहाँ डालते हैं। बाकी तो फिर तो आपके हिसाब से ये जिम्मेदारी यहाँ के रेस्टोरेंट ओनर्स की है कि वो अपने आसपास से सफाई करें। हम लोग अपने आसपास, जैसे हमारा होटल साफ है, हमारे होटल के आसपास की सफाई साफ है, बाकी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारे होटल में आप आइए, आपको सफाई ना मिलेगा, हम अपनी गारंटी ले रखते हैं, हमारे पास आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा। आपको लगता है तो कोई सरकारी इंटरफेरेंस भी होनी चाहिए इस चीज में कि क्योंकि नालियाँ ही जाम है, तो मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंबाइंड एफर्ट तो मैं बोल रही हूँ कि इसके लिए नगर निगम को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। नगर निगम से कहते भी हैं, अच्छा वो आते भी हैं, वो आते हैं कूड़ा वूड़ा उठा के लेकर चले जाते हैं, लेकिन उस चीज में नहीं हम लोग ये कि हमारे मतलब ये है कि हमारे इलाके के लोग बनती है कि अपने अपने घर के पास डस्टबिन का ज्यादा इस्तेमाल करें, डस्टबिन में डालें, कूड़ा बाहर फेंकें ना, बाहर फेंकेंगे तो जानवर जो भी हैं वो खींच के ले जाएंगे, तो खींच लेंगे, गली फैलेगा जरूर, वो तो जानवर है, गली फैला देंगे तो गंदगी तो फैलेगी। तो जो भी है डस्टबिन का इस्तेमाल करें, सबसे अच्छा सरकार ने डस्टबिन का सीन रखा है कि भाई जगह डस्टबिन बनाए, डस्टबिन में कूड़ा डालिए, आप बाहर डालने की जरूरत नहीं। तो कहा जा सकता है कि पूरी गलती सरकार की भी नहीं है, यहाँ के लोग भी बहुत, हम लोगों की भी है, इसके ऊपर भाई हम में सभी आ जाते हैं, जरूर हमारा रिसोर्स नहीं है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, हमारा इलाका बहुत अच्छा हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी आने के लिए हमारे। बात करी ग्लोबल लखनऊ से ग्लोबल तक का सफर बिल्कुल रहीम ने तय किया है। तय किया है। ये सब आप लोग की मेहरबानी है। आप लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पूरा जाके दूसरों को बताते हैं, वो दूसरों को 4 को ऐड करते हैं, वो 4 को ऐड करते हैं। इस तरीके से आप लोग की मेहरबानी है। हम लोग इतने इंशाल्लाह ऊपर वाले करम है, जो कुछ भी है सब ऊपर वाले की दुआ से। आप लोग आए, अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। शुक्रिया मतलब। तो लंच पे हमने आपको रूबरू कराया रहीम इरफान साहब से, जो रहीम कुलचे नहारी पे बचपन से ही यहाँ की देख रेख कर रहे तरीके से। आपने ऐसे क्यों किया? आपने खुद कहा था मैंने ये कहा 10 साल से मैं हूँ, लेकिन आपने बचपन हो गए, 10 साल बचपना हो। नहीं, इन्होंने पहले बचपन ओके चलिए ठीक है। 10 सालों से जो यहाँ की देखिए और नहारी बिरयानी, ये लखनऊ के ऑथेंटिक चीज है और इस इवेंट को कैसे प्रिजर्व करना है वो सीक्रेट ही था। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।